कर लेते हैं। विजय कौशिक जी, अपोजिशन मजबूत नजर नहीं आया है, ये हमने राष्ट्रपति के चुनाव में देख लिया है। जो बड़े बड़े दावे अपोजिशन की तरफ से किए जाते हैं, मैं सिर्फ एक ही पार्टी की बात नहीं करूंगा, चाहे कांग्रेस हो या फिर कोई सी भी पार्टी हो, अपोजिशन ये कहता है कि हम लोग मुत्तहिद है और मिलकर मुकाबला करेंगे। लेकिन जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसके अंदर वो विपक्ष अभी बिखर जाता है। सवाल यह है कि तब तो सीटों को लेकर होड़ होगी कि किसको कहां से लड़ना है, तो ऐसे में अपोजिशन कैसे साथ होगा? और जो आज ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, 2 साल पहले से तैयारियां हो गई है, कांग्रेस अपने आप को कहां देखती है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कहीं नहीं लिखा है कि जो पार्टी सत्ता में है उसके खिलाफ सारी पार्टियां एकजुट हो जाएं। ठीक। तो कांग्रेस इस तरह की नीति में विश्वास नहीं रखती। राष्ट्रपति चुनाव का एक विचारधारा का मुद्दा था कि उसमें हमें कोई कैंडिडेट उतारना था या किसी का समर्थन करना था। वो हमारी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने किया है। हमने जो अपनी भूमिका का निर्वाह है वो देश के हित में लोकतांत्रिक तरीके से पूरी ईमानदारी से निभाया है। अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। तो ये जो बैठक हो रही है ये इसलिए नहीं हो रही कि देश को प्रगति के रास्ते पर बढ़ाना है या किसी प्रदेश को प्रगति के रास्ते पर बढ़ाना है। ये बैठक इसलिए हो रही है कि देश या प्रदेश की जनता को किस तरीके से बगैर कुछ दिए उन्हें बेवकूफ बनाना है, उनका ध्यान महंगाई से हटाना है, उनका ध्यान विदेशी कर्ज से हटाना है, उनका ध्यान बेरोजगारी से हटाना है, उनका ध्यान जो बढ़ रहा है क्राइम उसके ऊपर से हटाना है। सर, ध्यान अगर वो हटा रहे हैं तो आपको ध्यान दिलाने की जिम्मेदारी तो आपकी भी है ना। कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि अगर बीजेपी ध्यान हटा रही है उन तमाम मुद्दों से तो आपको सड़कों पर उतरना चाहिए और ध्यान दिलाना चाहिए आवाम को कि भाई महंगाई इतनी हो गई है, आप हमारे साथ आइए, बेरोजगारी इतनी हो गई है, आप हमारे साथ आइए, जीएसटी खाने पीने के ऊपर लग गया है, आप हमारे साथ आइए। लेकिन आपके यहां पर तो सोनिया गांधी से अगर पूछताछ की जाती है तब जाकर यहां पर हल्ला मचता है। ऐसा कुछ नहीं है। लगातार कांग्रेस पार्टी महंगाई और इन सारे जरूरी मुद्दों को लेकर धरने, प्रदर्शन और सड़कों पर उतरना, राहुल जी भी महंगाई को लेकर सड़कों पर उतरे और अब हमने जो पदयात्रा भारत जोड़ो शुरू करने जा रहे हैं राहुल जी के नेतृत्व में हम, उसका मकसद ही यही है, देश की जनता को एकजुट करना इन मुद्दों पर। लेकिन मुद्दा यह है कि आखिर जनता इन मुद्दों पर इकट्ठा क्यों नहीं हो पा रही? तो उसका कारण है जो हिंदू मुस्लिम का जहर भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में बांट दिया है जी। उसके कारण जो हमें विपक्ष में रहते हुए कई तरह की समस्याएं आ रही हैं कि लोग महंगाई के मुद्दे पर ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को ठंडा कर दीजिए। तो हम उन परिस्थितियों में महंगाई को भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो अंधभक्त हैं वो 200 रुपए लीटर पेट्रोल डलवाने के लिए तैयार हैं। तो हमारे सामने कुछ चुनिंदा परेशानियां ठीक है, आप कह रहे हैं कि जो धर्म की अफीम है वो इतनी ज्यादा खतरनाक है कि उसके पीछे तमाम चीजें जो है वो ढल जा रही है। फिर शुरू करूंगा विजय कौशिक जी, आपका इसके ऊपर रिएक्शन लेता हूं पहले मैं, और मैं ये समझना चाहूंगा कि 2022 के चुनाव के अंदर हमने प्रियंका गांधी जी को बड़े ही एक तरीके से कहते हैं जोश में देखा था और वो काफी ज्यादा सुर्खियों में रहती थी, हाईलाइट में रहती थी। कोई सा भी मुद्दा होता है, हाथरस का मुद्दा हो या कोई सा भी हो, उसमें रहती थी। उसके बाद से मुझे शायद याद नहीं आई, या तो मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है या फिर मैं मीडिया के अंदर नॉलेज कम रख रहा हूं कि मैंने उनको शायद किसी एक या दो इवेंट को छोड़कर कहीं देखा हो। तो 2022 से लेकर आज हम 2000 चुनाव के बाद से काफी वक्त होता चला जा रहा है, लेकिन अभी तक उनकी कोई एक तरीके से सक्रियता नजर नहीं आ रही है। देखिए, सबसे पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं आपको कि जो हमारी सरकार 2014 में कांग्रेस की गई उसके कई कारण थे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल के दाम बहुत बढ़ गए थे जिसके कारण महंगाई का असर आ गया था। इसके अलावा जो हमारे कुछ सहयोगी दल जो सत्ता में शामिल थे उन्होंने हमारे नाम पर कई तरह के गलत काम कर दिए। उसमें हम लोगों ने मुकदमे भी दर्ज किए उन लोगों के खिलाफ जी। लेकिन उनके बुरे कर्मों का फल हमें भोगना पड़ा, जिसके कारण कांग्रेस सत्ता से बाहर चली गई। ठीक। तो ये लोग विकास के नाम पर आए, इन्होंने कहा 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, इन्होंने कहा कि अच्छे दिन आएंगे, तो वो सब जुमले थे। इन्होंने बाद में ये बात स्वीकार किया और बाद में इन्होंने एक साजिश रची इस देश के खिलाफ। वो साजिश ये थी कि ये लोग समझ चुके थे कि अगर हिंदुओं को बरगलाकर हिंदुओं के वोट बैंक को अपने पक्ष में रखा जाए तो इस देश को जो है, इस देश पर लंबे समय शासन किया जा सकता है। तो इन्होंने एक हिंदू मुस्लिम का माहौल बनाना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश के अंदर इन्होंने किसी मुस्लिम को टिकट नहीं दी अपनी पार्टी से। क्या मुस्लिम इस देश का नागरिक नहीं है? क्या मुसलमानों में कुछ भी अच्छे लोग नहीं है इनकी नजरों में? तो खैर, जो हिंदू मुस्लिम का जो माहौल बनाना चाहते थे, चाहे राम मंदिर, लेकिन बावजूद इसके दानिश आजाद अंसारी को उन्होंने मिनिस्टर बना दिया। बावजूद इसके दानिश आजाद अंसारी को उन्होंने मिनिस्टर बना दिया उत्तर प्रदेश में। देखिए, मैं एक बड़ी सीधी सी बात कह रहा हूं कि अब जैसे इनकी जो प्रवक्ता थी उसने उल्टा बोला पैगंबर साहब के बारे में, तो जब इनके ऊपर जो
मुस्लिम कंट्रियों का दबाव पड़ा तो इन्होंने उसके खिलाफ कार्रवाई की। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि इनके हाथी के दांत हैं, खाने के और हैं, दिखाने के और हैं। फिलहाल इन्होंने जो है केवल और केवल धर्म की अफीम इस देश में चटा रखी है, क्योंकि देश के आर्थिक हालात ठीक नहीं है। मैं एक छोटी सी बात और कहूंगा जी कि देखिए, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी को जो हमारे देश की जो कंपनियां हैं, जो विरासत मानी जाती थी, जो नवरत्न कंपनियां मानी जाती थी, उनको बेचने की नौबत आ रही है, तो इसका मतलब यह है कि देश के हालात अच्छे नहीं हैं। ओके, देश के हालात आप अच्छे नहीं मानते हैं। आनंद साहू जी से इसके ऊपर जवाब देते हैं। ठीक है सर, आपने अपनी बात रखी है। आनंद साहू जी, क्या देश के हालात अच्छे नहीं हैं और क्या भारतीय जनता पार्टी अपने मंथन के अंदर छोड़ रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं? जी जी बताएं, मुकम्मल कीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज मोदी जी इतने मजबूर हो गए हैं कि उन्हें दूध के ऊपर टैक्स लगाना पड़ रहा है, दही के ऊपर। ठीक है, तो ये मजबूरियां हैं उनकी, क्योंकि आर्थिक व्यवस्था दिनों दिन रसातल में जा रही है। ठीक है, और निश्चित तौर से बर्बादी की तरफ है। 1.50 लाख करोड़ पर हमारा जो विदेशी कर्जा था वो पहुंच गया। चाइना से हम लोगों ने कर्जा ले रखा है, चाइना से भी ले रखा है। सर, इतनी सारे मुद्दे हैं, आपने गिनवा दिए मेरे को। विजय कौशिक जी, इतने सारे मुद्दों के अंदर तो सरकार गिर जानी चाहिए किसी की भी। इतने सारे मुद्दे अगर हैं तो ये तो वाकई में ये है ना कि अपोजिशन अपनी बात को डिलीवर नहीं कर पा रहा है। मैं इसी का जवाब मैं ले रहा हूं। मैं भी एक बात पूछ रहा हूं चैनल पर, क्या आप मुस्लिम हैं, आप अपने परिवार के साथ घर में रोटी खा रहे हैं और कोई आपकी रोटी ये कहकर छीन ले के बाहर 10 गुंडे खड़े हैं और वो आपको मारने वाले हैं जान से, आपके परिवार को, तो आप रोटी खा पाओगे? नहीं खा पाओगे। उन परिस्थितियों में दूसरा आदमी आपकी रोटी भी खा जाएगा और कहेगा देखो उनमें गुंडों को मैं भगा रहा हूं। तो आप रोटी की बात करोगे या जान बचने का शुक्र मनाओगे? ठीक है, इसके ऊपर माहौल बना रखा है। ठीक है, आप हिंदू कहता है कि मुझे मुसलमान, आप माहौल की बात कर रहे हैं, मैं इसके ऊपर जवाब, और मुझे लगता है कि शायद एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट आपको उनकी बातों को, उनकी सलाह को मानना चाहिए। क्योंकि अगर आपका जो सामने वाला शख्स है और आप उसको सिर्फ गिराने के लिए लगे हुए हैं तो वो तब तक नहीं हो पाएगा। आपको अपनी स्ट्रेंथ बनानी होगी, आपको उस लकीर के आगे और लंबी लकीर खींचनी होगी। सवाल यह है कि लंबी लकीर खींचने के लिए आपको मेहनत करनी होगी, सड़कों पर उतरना होगा। पार्लियामेंट अहाते तक ही सीमित नहीं होना होगा कि पार्लियामेंट अहाते के बाद आकर गांधी जी के मुजस्मे के नीचे, उनकी मूर्ति के नीचे आपने एहतजाज कर दिया, तख्ते उठा ली, बात खत्म हो गई है। जो आपने मुद्दे गिनाए हैं, इन मुद्दों को लेकर आप रोजाना अगर एक एक मुद्दा भी गिनकर 2024 तक शुरू करेंगे तो मुझे लगता है कि वो फहरिस्त खत्म नहीं होगी। हर रोज आप एक मुद्दे के साथ जा सकते हैं मैदान में। देखिए, इन्होंने जो सुझाव दिए मैं इनकी बातों का सम्मान करता हूं और मैं ये बताना चाहता हूं कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती नहीं थी, कांग्रेस चुनाव हारी थी। हम सत्ता में रहते हुए जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाए, हमारी कुछ नाकामियां रही, गलती रही, और भाजपा अपने प्रोपेगेंडा को फैलाने में सफल रही, वो लोग जीत गए। उसके बाद भी यही हुआ कि भाजपा जो अपना प्रोपेगेंडा है उसके माध्यम से लोगों के दिमाग को कैप्चर करने में सफल रही। पुलवामा अटैक के बाद में इन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि इन्होंने पाकिस्तान को मिटा दिया और हिंदू मुस्लिम का माहौल बनाकर इन्होंने इस तरह से ये चुनाव भी जीता निश्चित तौर पर। और आने वाले चुनावों को लेकर भी इनकी रणनीति यही है। देश में जो बातें कभी नहीं हुई थी वो भाजपा के शासन में हो चुकी हैं। दिल्ली में 2-2 बार दंगे हो चुके हैं, रामनवमी पर पथराव और इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, नमाजों को लेकर बवाल हो चुके हैं। तो देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस की कमियां हैं, लेकिन कमियां कांग्रेस के वर्कर की नहीं है, कमियां रही हैं हमारे यहाँ मीडिया सेल जो थी पहले रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के नेतृत्व में, वो इनके दुष्प्रचार का मुकाबला सही ढंग से नहीं कर पाई। अब जयराम रमेश जी को जिम्मेवारी दी है, वो अच्छा काम कर रहे हैं, आने वाले समय में उसके बेहतर परिणाम आ सकते हैं। इसी तरीके से राहुल गांधी जी के जो कुछ सलाहकार हैं, कहीं ना कहीं उनकी गलतियों का खामियाजा आज पूरी कांग्रेस भुगत रही है। सही समय पर जो डिसीजंस होने चाहिए, जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए, जिन मुद्दे पर भाजपा का घेराव होना चाहिए, उसमें कई बार हम चूक जाते हैं। कोई शक नहीं है कि भाजपा में दम नहीं है कि वो हमें हरा सके, लेकिन हम तो अपनी ही पार्टी की कमियों के कारण हार रहे हैं। आज मोदी जी एक निरंकुश शासक की तरह, जैसे कभी सिकंदर आया था। ये बहुत अच्छी बात लग रही है मुझे विजय कौशिक जी कि आप इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपकी कहां खामियां हैं, लेकिन आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूं मैं। विजय कौशिक जी, आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूं मैं, आपसे ही सवाल कर रहा हूं मैं। मेरा कहना यह है कि क्यों ना इसके ऊपर फिर से मंथन किया जाए। चिंतन शिविर आपके यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से किया जाता है, राजस्थान में अभी हाल ही में हुआ था, फिर दोबारा से चिंतन शिविर क्यों ना किया जाए। और जरूरी नहीं क्योंकि सीधे तौर पर अगर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी बनी हुई है, क्योंकि उनकी उम्र का भी तकाजा है, कोई और शख्स ऐसा है जो कि पार्टी के अंदर ऐसे आगे जो है इस लड़ाई को लड़ सके।
देखो, मैं एक छोटी सी चीज कहता हूं जी। मैंने इस भाजपा सरकार को 36 बार चैलेंज किया कि भाई आप हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करते हैं, मुझे हिंदुत्व की परिभाषा बता दीजिए। ठीक। आप जो है भारत माता के नाम पर राजनीति करते हैं, भारत माता बता दीजिए कौन है। आप 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की बात करते हैं, उसकी कोई प्लानिंग बता दीजिए। आप इस देश से प्रदूषण घटाने की कोई योजना हो बता दीजिए। आप कहते हैं आप हिंदुओं के रक्षक हैं, तो आपके राज्य में हिंदू बेरोजगारी से मर रहा है, गरीबी से मर रहा है, भुखमरी से मर रहा है, तो भाई आप कैसे हिंदुओं के जो है प्रशंसक हैं, उनके हितैषी हैं? तो आज तक भाजपा किसी भी मुद्दे पर जवाब नहीं दे पाई। जिस दिन ये जवाब दे देंगे, भाजपा का नेतृत्व ये बता देगा हिंदुत्व क्या है, मैं उस दिन राजनीति छोड़ दूंगा। क्यों? इन्हें मालूम ही नहीं है, ये तो केवल देश को बरगलाने की यही उनकी स्ट्रेटेजी है विजय कौशिक जी, यही तो उनकी स्ट्रेटेजी है कि वो आपके सवालों का जवाब नहीं देना है, उसको दूसरी तरफ से घुमा देना है। लेकिन आपको तो ये स्ट्रेटेजी अपनानी होगी ना कि किसी तरीके से उनको अपनी बातों को उनके सामने रखना है और आवाम के सामने रखना है। का मौका देगी, निश्चित तौर पर हम इनका ऐसा जवाब देंगे, इनकी किल्लियां उखाड़ देंगे। ठीक है, चलिएगा। आपका जोश और जज्बा देखकर मुझे लग रहा है कि 2024 के लिए भी आप जो है आस्तीने ऊपर कर चुके हैं।